हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल जो आए हुए हैं पिछले सीजीएल एग्जाम्स के अंदर एक प्यारे से सवाल के साथ। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वो 20 दिनों तक काम करते हैं। साथ में ए और बी 20 दिनों तक ही काम कर रहे हैं, मतलब 20 दिन तक साथ में काम किया ए और बी ने, तो 20 दिन में ए और बी कितना काम कर लेंगे? 20 दिन बटे में ए और बी का एक दिन का काम कितना? 1/30। अगर किसी का टाइम दिया हुआ है पूरा काम का, मतलब ए प्लस बी का पूरे काम का टाइम दिया हुआ है कि पूरे काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो अगर उनका एक दिन का टाइम निकालना हो तो इस 1 पूरे दिन का टाइम लिख देते हैं। तो ये ए प्लस बी का एक दिन का टाइम आ गया। तो ए प्लस बी का एक दिन का टाइम कितना हो गया? 1/30। और उन्होंने 20 दिन तक काम किया, मतलब एक दिन में 1/30 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 1/30 इंटू 20 यानी 20/30। यानी उन्होंने कितना काम कर लिया? 2/3 काम ए प्लस बी ने कर लिया। अब जो बाकी काम बचा है वो ए अकेले 20 दिनों में करता है। ए प्लस बी ने 3 में से 2 काम कर लिया, तो बाकी काम कितना बच गया? 1/3। 3 में से 2 बच गया, 3 में से 2 काम कर लिया तो 1/3 काम बच गया। अब ए पूरे काम को 20 दिनों में करता है, जो बाकी शेष काम बचा है 1/3 काम को ए 20 दिनों में करता है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 20 इंटू इसका उल्टा कर देंगे 30, यानी पूरे काम को करेगा वो 60 दिनों में। यह आ गया आपका प्यारा सा आंसर। शुरू करते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल, जिसका देंगे प्यारा सा जवाब। ए बी और सी एक काम को क्रम से 6, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए बी और सी। ए 6 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, सी 15 दिनों में करता है। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 15 चौके 60। एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम 10 हो गया, इसका 12 पंजे 60 5 और इसका हो गया 4। इसमें लिखा कि 1/8 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है और जो बाकी काम है वो ए और बी को मिलकर करना है। यानी 1/8 काम खत्म हो गया, मतलब कि अब काम कितना बच गया? 8 में से एक काम खत्म हो गया, मतलब कि 7/8 काम बच गया। यानी 60 का 7/8 काम। और करना किसको उसको है? मिलके ए और बी को करना है। ए और बी कितने दिनों में करेंगे? तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 और 5 15, तो 15 इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल काम हो गया 60 इंटू 7/8 और 15 हो गई ए प्लस बी की एफिशिएंसी। तो 15 चौके 60, ये गया 2 से 7/2, इसको करेंगे 6, 3 सही 1/2 दिन के अंदर ए प्लस बी मिल के बाकी काम को कर देंगे, जो 7/8 काम बचा है। एक और बदसूरत सा सवाल, जिसका देंगे हम सुंदर सा जवाब। ये कुछ बदसूरत लग ही रहा है सही में। ए किसी काम को ए तथा बी की तुलना में 3 गुना समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए और सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए बी और सी की तुलना में 3 गुना समय में काम करता है। ये बी प्लस सी, मतलब ए को, अगर बी प्लस सी को एक टाइम लगता है तो ए को कितना टाइम लगेगा? 3, क्योंकि इसे 3 गुना टाइम लेता है। और इस साइड है बी और ए प्लस सी। ए प्लस सी को अगर एक टाइम लगता है तो बी को कितना टाइम लगेगा? 4, क्योंकि बी 4 गुना टाइम में करता है। अब हम ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहाँ पे भी ए बी और सी है, यहाँ पे भी ए बी और सी है, मतलब इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे भी बराबर होनी चाहिए और यहाँ पे भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 3 और 1 4। यहाँ पे कितनी? 4 और 1 5। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, जबकि तीनों की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी तीनों काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों एफिशिएंसी को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी 20 हो गई और यहाँ पे भी एफिशिएंसी 20 हो गई। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थी 15, 5 को करेंगे 5। इसको 4 को 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 को 1 से करेंगे 4, 16 और 4 यहाँ पे भी 20 एफिशिएंसी हो गई। 15 और 5 यहाँ पे भी 20 एफिशिएंसी हो गई।
मतलब कि ए की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास, ए की एफिशिएंसी आ गई 15। सॉरी ये टाइम का आया, टाइम का, इसका उल्टा करना पड़ेगा। ये टाइम का रेशियो है तो इफ़िशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये एक बार कट कर देना। इफ़िशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि इफ़िशिएंसी टाइम की इन्वर्स होती है तो 1 और 4। अब इनको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। बी की एफिशिएंसी 4 हो गई यहाँ से। और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है 20, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 20। और हमें काम करना है, ये तीनों काम करके 24 दिनों में काम करते हैं तीनों मिलके पूरे काम को। तो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है 20, तो 24 दिनों में कितना काम करेंगे 20 इंटू 24, यानी टोटल वर्क हो गया 20 इंटू 24। और हमें पूछा है कि ए इस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 20 इंटू 24 टोटल काम, बटे में ए की एफिशिएंसी यानी 5, 5 चौके 20 और 24 चौके 96, यानी 96 दिनों में ए पूरे काम को कर देगा। पेश है एक और बदसूरत सा सवाल। यार बदसूरत से सवाल बहुत आ रहे हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम समय में करते हैं, ये 6 लिखा हुआ है, 6 घंटे कम समय में, तथा बी की तुलना में 1 घंटे कम में करते हैं, तथा सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। तो ए व बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो ए की तुलना में 6 घंटे कम समय में करते हैं, मतलब ए इस काम को करने में इससे 6 घंटे ज़्यादा लेगा, यानी x प्लस 6 डेज लग जाएंगे ए को करने में। और बी की तुलना में 1 घंटे कम समय में करते हैं ए प्लस बी तीनों मिलके, यानी बी को करने में कितना टाइम लग जाएगा x प्लस 1। ये बी से 1 घंटा कम में करते हैं तो बी इनसे 1 घंटा ज़्यादा में करेगा, यानी x प्लस 1 घंटा सी। और ये इसमें लिखा हुआ है कि सी की तुलना में आधे समय में पूरा काम करते हैं, मतलब सी इनसे दुगने टाइम में पूरा काम करेगा। अगर ये x टाइम में करते हैं तो सी 2x टाइम में करेगा, ठीक है। अब इनका एक एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी x दिनों में काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। इसका एक दिन का काम x प्लस 6, इसका एक दिन का काम 1/x प्लस 1, इसका एक दिन का काम 1/2x। अब इन तीनों का मिला के एक दिन का काम और इन तीनों का मिला के एक दिन का काम बराबर होगा दोनों का काम, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं और ये तीनों अलग अलग मिलके कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम तीनों का बराबर होगा इन तीनों के एक एक दिन के काम के जोड़ के 1 प्लस 1 प्लस 1/2x। इस 2x को इधर लेके आएंगे 1/x माइनस 1/2x बराबर 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2x और ये आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया इसका, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 6 x प्लस 1 बराबर 2x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 7 से, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे समीकरण को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आप सोल्व करके देख लेना 2/3 आएगी, मैंने पहले कर लिया है, यही टाइम बच जाए आपका। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ से a की वैल्यू निकाल देते हैं। a को कितने टाइम लगेगा, a को x प्लस 6 टाइम लग रहा था, तो x की वैल्यू रख देंगे 2 + 3 + 6, यानी इसको टाइम लगेगा 20/3 दिन लग जाएंगे, 6 × 18 19 20 20/3। और b को कितना टाइम लगेगा, b को टाइम लग रहा था x प्लस 1, यानी 2/3 + 1, इसको कितना लगेगा 3 × 3 और 5/3, 20/3 दिन लग रहे हैं a को किसी काम को करने में, और b को लग रहे हैं
5/3 दिन किसी काम को करने में। अब हमें निकालना है कि a प्लस बी दोनों को मिलके उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। 20/3 ये a को लग रहा है, b को टाइम लग रहा है 5/3। ये थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि है ही लेंथी। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 इनका एलसीएम आ गया। एक दिन का काम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर बट्टे में संख्या दी हुई होती है, जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है अंश हमारा, उनका तो एलसीएम निकाल लेंगे 20, और जो नीचे वाली संख्या दी हुई है उनका हम एचसीएफ निकाल दे। तो 3 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 और 3 का एचसीएफ 3 ही होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3, क्योंकि तीन दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है। एक दिन का काम निकाल लेंगे 20/3 1, और इसका एक दिन का काम हो जाएगा 3 के 5 चौके 20 यानी 4। अब ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 5। टोटल काम है हमारे पास 20/3। टोटल काम में एफिशिएंसी का भाग देंगे 5 का, 5 चौके 20 यानी 4/3। 4/3 दिन के अंदर ये पूरे काम को कर देंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करना।